मल्टीवर्स सागा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लोकी, स्टीव रॉजर्स, थॉर, फैंटास्टिक फोर, एक्समेन इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि वो कैरेक्टर है जिसे इन्फिनिटी सागा में ही सेटअप कर दिया गया था। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज की। गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके थानोस को डिफीट करने के लिए फ्यूचर में 14,605 पॉसिबिलिटीज को देखा। लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उसने सिर्फ थानोस को हराने तक की पॉसिबिलिटी नहीं देखी, उसने उससे आगे जाकर देखा जहां उसे टोनी स्टार्क का फेस दिखाई दिया जो कि एक्चुअली डॉक्टर डूम था। और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क को मरवा दिया क्योंकि उसे लगा कि टोनी स्टार्क ही आगे चलकर डॉक्टर डूम बनेगा और मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। ये तो ऑब्वियस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स सागा का मेन लीड बनाने की तैयारी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर ही कर दी गई थी। इसीलिए एंशिएंट वन कहती है कि स्ट्रेंज इज मेंट टू बी द बेस्ट ऑफ अस। देन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स, वेरिएंट्स, इंकर्जन्स, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया और डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक और न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम कहते हैं एंकर बीइंग। एंकर बीइंग किसी यूनिवर्स का वो इंपॉर्टेंट बीइंग होता है जो अगर मर गया तो उसके साथ उसका पूरा वर्ल्ड भी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस से गायब हो जाता है। नाउ अर्थ 606 का एंकर बीइंग कौन है, ये हमें नहीं बताया गया है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फीज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले बेनेडिक्ट कम्बरबैच को एक बार एमसीयू का एंकर कहा था। And you've always seen the tremendous potential in this character, and because of that, you become the anchor of the Marvel Cinematic Universe and the only actor capable of guiding us through the madness of the multiverse. अगर आपको पता ना हो तो एवेंजर्स डूम्सडे से पहले जब ये मूवी एवेंजर्स कांग डायनेस्टी होने वाली थी, तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में रिटर्न करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक था। जून 2024 में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगले साल की एवेंजर्स मूवी में वो वापस आने वाले हैं। I'm very much looking forward to Avengers next year. देन डॉक्टर डूम के इंट्रोडक्शन के बाद भी बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि वो डूम्सडे में रिटर्न करने के लिए तैयार है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी उनके कैरेक्टर का काफी बड़ा रोल होगा। हालांकि बाद में उन्होंने इन सारे स्पॉयलर्स को कवर अप करने का ट्राई किया, बट डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। इवन एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स में गॉड एम्परर डूम के राइट में डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया गया था जो कि डूम का बेसिकली राइट हैंड है। एंड रिसेंटली मार्वल इनसाइडर डैनियल आरपीके के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक विजर्ड डूम्सडे में डॉक्टर डूम का सेकंड इन कमांड होगा और उसके पास स्लिंग रिंग भी होगी। और कल की ही वीडियो में हमने एक रिपोर्ट शेयर की है जहां पर हमें यह बताया गया है कि डूम्सडे हेविली इंस्पायर्ड होने वाली है जॉनथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक स्टोरी लाइन से, जहां डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहां उसके प्लान में शामिल होता है। इन्फिनिटी वॉर में 14,605 पॉसिबिलिटीज देखने के बाद स्ट्रेंज के फेस का रिएक्शन यहां पर देखने लायक था, क्योंकि यहां पर स्ट्रेंज ने एवेंजर्स का डस्ट बनना, बाकी के बचे हुए हीरोज का टाइम ट्रैवल करके स्टोन्स को कलेक्ट करना, हल्क का स्नैप करना, सबका वापस आना, सब देख लिया था। और एंड गेम में वापस आने के बाद स्ट्रेंज जब टोनी को इशारा करता है कि अब तुम्हें स्नैप करना होगा तो उसके चेहरे की शिकन बताती है कि उसने कुछ तो ऐसा देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में थानोस को डिफीट करना तो देखा ही, लेकिन साथ में उसने टोनी के फेस को मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट बनते हुए भी देखा। और इसीलिए उसने टोनी स्टार्क से स्नैप करवाया ताकि थानोस तो मर ही जाए, लेकिन फ्यूचर में टोनी जो मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है वो भी मर जाए। नाउ जो मैं कहने वाला हूँ वो थोड़ा सा क्रेजी साउंड कर सकता है, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे के जो 4 ट्रेलर हमें अब तक देखने को मिले हैं वो इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज की देखी गई 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये 4 वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पर उन्होंने थानोस को तो हराया लेकिन टोनी स्टार्क ने वहां पर स्नैप करके खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया। और इन रियलिटीज में डॉक्टर डूम जो कि टोनी स्टार्क की तरह दिखता है, उसने एवेंजर्स के लिए परेशानी खड़ी कर दी। बट स्ट्रेंज को यहाँ पर ये आइडिया नहीं था कि ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का वेरिएंट विक्टर वन डूम है, जो अर्थ 828 और अर्थ 838 से भी बिलोंग कर सकता है। अर्थ 828 में ऑब्वियसली डॉक्टर डूम के काफी सारे हिंट्स ड्रॉप किए गए हैं, लेकिन अर्थ 838 में भी हमें लगता है कि डॉक्टर डूम प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने अर्थ 838 में अल्ट्रॉन बॉट्स को देखा था जो कि बेसिकली टोनी स्टार्क की क्रिएशन होगी। एंड यहाँ पर एक एम्प्टी चेयर भी थी जो कि विक्टर वन डूम की चेयर हो सकती है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम की जो पूरी कहानी है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के इर्द गिर्द बुनी गई है और हमें मिसलेड किया जा रहा है। एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई अपडेट नहीं है। डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में बेनेडिक्ट कम्बरबैच का नाम भी नहीं था। मे बी ये हमारे लिए सरप्राइज होगा जब हम डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को एज अ मेन लीड देखेंगे। गाइस, आपको क्या लगता है,
क्या एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का मेन हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज है या फिर कोई और? इस थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।